ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए, कोशिशें करने लगे योगी बाबा के लिए। हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए, कोशिशें करने लगे बाबा तुम्हारे लिए। योगी बाबा के लिए दिल आज भी दिल में है। हो सकता उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि कर सकते हैं योगी बाबा। तो लगभग कितना चौकीदार आपके आज लगभग सैकड़ों प्रहरी एकत्रित हुए, क्या लगता है आगे कोई बड़ा जनसैलाब कोई आंदोलन करने के विचार में है? देखिए अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कल बजट पेश हो, कल बजट पेश होगा। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह हो जा काम। भी कोई भी ऐसी कोई फिर विचार रखा जाएगा इसके बारे में। अगर नहीं हुआ तो उसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। मेरे दिल में तुम ही तुम हो, तुम्हारे दिल में सैकड़ों, यानी योगी बाबा जो है हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में है। और योगी बाबा के दिलों में पीआरडी, होमगार्ड, सफाई कर्मचारी और जो और दिलों में हैं। मेरे दिल में तुम ही तुम हो, तुम्हारे दिल में सैकड़ों, हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए, कोशिशें करने लगे हैं बाबा तुम्हारे लिए। अंग्रेज के ज़माने से हमारे आजा दादा बाबा जो है ये करते मर गए। उस जिस समय 5 रुपये थी तो हमें अच्छी तरह से जानता था कि मेरे बाबा जो है 25 रुपये पाते थे, 35 रुपये पाते थे। लेकिन आज तो वो समय 35 रुपये की बहुत बड़ी कीमत थी। जिस समय वो 35 रुपये पाते थे बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन सर आज ये स्थिति हम लोगों की है कि 2500 में हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग सब्ज़ी भी नहीं आ पाती, और हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। घर के ऊपर छत नहीं है, छप्पर के नीचे सब रह रहे हैं। तो आप जो है जैसे एक लड़की की अगर मुझे शादी करनी है तो 2500 रुपये में हम उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे या उनकी शादी करेंगे? हम लोगों के पास इतनी बड़ी मजबूरी आ चुकी है कि एक लाचार व्यक्ति जो होता है, जैसे जो अगर वो भिक्षा मांग रहा है वो तो हम सबसे बड़ा अच्छा है, इसलिए वो पूरा दिन अगर मांगता है 100 दुकान पे गया तो 100 रुपये पा जाता है। लेकिन हमारा जो मिल रहा है 83 रुपये 30 पैसा मिल रहा है, कि यानी एक भिक्षा के भी बराबर कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे बेहतर तो आपका कहना यही है कि भीख मांग के अगर रोजी रोटी चलाया जाए चल जाएगा, मगर ये 85 रुपये से हमारा पेट भरने वाला नहीं। कहीं ना कहीं सौतेलापन का विभाग खेल कर रहा है। सही बात है। तो जैसे हमारे होमगार्ड थे वो हमसे पीछे आए हैं, हमारे पीआरडी के जवान हमसे पीछे आए हैं। पहले नंबर पे हम लोग थे, पहले पायदान पे हम लोग थे। शासन का निचला कर्मचारी, सबसे निम्न स्तर का कर्मचारी ग्राम प्रहरी है, और सही जानकारी देने वाला सिर्फ गांव का चौकीदार ग्राम प्रहरी होता है। आज योगी जी जो है इनकी जब सरकार बनी तो वाराणसी में बैठ कर के और बाकायदा जो है उनका नाम तो बड़े गर्व के साथ चेंज कर दिया कि आप लोग ग्राम प्रहरी हो गए। लेकिन आज जब हम लोगों से रोड पे चलते हैं, कहीं बैठते हैं, गांव वाले पूछते हैं भैया आपका वेतन कितना है, तो हम लोगों का सर्व के नाते सर नीचे हो जाता है, इसलिए कि आज हमारा वेतन सर नीचे कैसे? मोदी जी ने तो बोला था हम भी चौकीदार, सर तो आपका फक्र से ऊपर कर दिया, नाम बदलने में माहिर सरकार है। तो मोदी जी ने बोला था सर ना, मोदी जी की बात छोड़ दीजिए। मोदी जी तो कहे कि हम तो देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, और लोग हम चौकीदार हैं, हम चौकीदारी 24 घंटा चौकीदारी करते हैं। वो क्या 24 घंटा चौकीदारी आकर के करें? गांव में चौकीदारों से जरा पूछे, गांव में आकर के चौकीदारी कैसी होती है। तो रात में कोई मरता है चौकीदार, जीता है चौकीदार, कोई सड़ गई नहर में लाश मिल गई तो चौकीदार, एक्सीडेंट हो गया लाश बिखर गई तो चौकीदार,
बताइए, इस तरह का सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री करेगा? अगर वो चौकीदार वास्तव में है तो चौकीदार की सुने, चौकीदार के पेट पे जो लात पड़ा है वो उसको हटा दें, उनका पेट भरें। तो आगामी अब विधान 24 में तो चौकीदार पूरा स्टाफ का क्या जवाब रहेगा, परिवार क्या सरकार को जवाब देगा? क्योंकि वादे तो बहुत करती है सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ, चाहे भाजपा सपा। सर ऐसा है, 2016 में जब ये प्रचार में निकले थे प्रचार करने के लिए, तो इन्होंने ये घोषणा पत्र दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं पहला कार्य करूंगा कि चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाऊंगा। अगर मेरी सरकार नहीं बनती है तो मैं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से कह करके आप लोगों का 10,500 मानदेय कराऊंगा, किसी कीमत पर कराऊंगा। तो केंद्र में उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह दो सरकार, अब क्यों नहीं मानदेय बढ़ रहा है? फिर क्या है? फिर अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, इसलिए कि हम लोगों को जुमले में फंसा दिया गया है, हम लोग उसी जुमले में झूल रहे हैं, ना इधर के हो रहे हैं उधर का। एक कहानी है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार और मोदी सरकार ने आपको घर का ना घाट का कुत्ता को बना ही रखा है। कहीं नहीं, धोबी का कुत्ता तो घर का बना दिया, कहीं कहीं नहीं छोड़ा है। हम जो है थाने पर जाते हैं, एसओ की डांट सुनते हैं, सिपाही की डांट सुनते हैं, उनका बर्तन धुलते हैं, उनका कपड़ा साफ करते हैं। रंडी से मतलब क्या बोला? रंडी से भी बदतर जिंदगी हो गई है चौकीदार की। चौकीदार थाने में पहुंचा, ए चौकीदार, ए चौकीदार, ए चौकीदार। रंडी से भी जिंदगी बदतर हो गई है चौकीदार की, और ना कोई इज्जत रह गई। पहले जो इज्जत थी वो सब इज्जत खत्म हो गई। इज्जत तो मोदी जी ने बढ़ा ही दिया ना चौकीदार का। कुछ इज्जत बढ़ाए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। पैसा चाहिए खाने के लिए, पेट में पहनने के लिए, तन पर कपड़ा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट तो है ही, आपको प्रहरी भी कर दिया, तो मानदेय भी तो बढ़ाना चाहिए था ना सरकार। तो मानदेय नहीं बढ़ा रही, नहीं, इसलिए तो हम लोग परेशान हैं। तो जो वादा किया क्या रहेगा? क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। हमारी कसम मोदी योगी, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कहना है आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करिए, नहीं तो ये धरना निरंतर चलेगा, लगातार चलेगा। ऐसे ही हम ग्राम प्रहरी भूखों यहाँ पर डटे रहेंगे और हमारी लाशें जाएंगी यहाँ से, धरना नहीं उठेगा। जय हिंद, जय भारत। इसमें देखा कि जो भी जितने भी चौकीदार हैं उन पे एक बड़ा आक्रोश दिख रहा है। इसमें हमारे वो चौकीदार और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप चाचा आप आइए, कहाँ से आए हैं? हम रायबरेली जिले से आए हैं। रायबरेली से। चाचा आप चौकीदार हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार पद होता है। हाँ, चौकीदार पद बहुत जिम्मेदार पद, गांव सभा का पद होता है। आप किस नजरिए से देखते हैं? फिर हम काफी दिन से देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम लोग परेशान हैं, हमारा लोगों को मानदेय नहीं बढ़ रहा है। कहा जाता अभी 47 करोड़ का बजट अभी चुनाव से पहले मतलब